आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए चिंतन। आज का हमारा चिंतन है धर्म। प्रत्येक इंसान आज धर्म की दुहाई देता है। प्रत्येक इंसान के मुख से ये सुनने को मिलता है कि धर्म खतरे में है, लेकिन हमारे संत, हमारे धार्मिक शास्त्र इस बात को प्रमाणित करते हैं कि अगर एक धर्म ही खतरे में है तो फिर एक इंसान की रक्षा कौन करेगा। हमारे संत कहते हैं कि धर्म इंसान की रक्षा करता है, एक मानव की रक्षा करता है। अगर जो धर्म खतरे में है तो वो दूसरे की रक्षा क्या करेगा, क्योंकि धर्म तो एक है और उस एक धर्म को जब तक आज का मानव जान नहीं लेता तब तक वो धार्मिक नहीं हो सकता। जिसको आज का मानव धर्म कहता है, वास्तव में वो धर्म नहीं, संप्रदाय है। गुरु महाराज जी अक्सर अपने विचारों में समझाया करते हैं, कहते कि जिसको आज इंसान धर्म कहता है कि वो इस प्रकार से है जैसे एक पेड़ की अनेक शाखाएं हैं, टहनियां हैं। अगर एक इंसान पेड़ के पत्तों को पकड़कर ये कहे कि यही धर्म, यही पेड़ है, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि पेड़ का आधार क्या है? तना। तने का उस आधार क्या है? पत्तों को आधार मिला टहनी से, टहनी को आधार मिला तने से, तने को आधार मिला जड़ से। इसलिए उस पेड़ का मूल क्या है? जड़। ठीक इसी प्रकार एक इंसान का मूल है धर्म, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी से एक बार किसी ने पूछा, कहने कि व्हाट इज द रिलीजन, कि धर्म क्या है? तो विवेकानंद जी कहते कि इसको परिभाषित करना तो कठिन है, लेकिन जो इंसान कहते अपने घट के अंदर उस ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है, कहते वही धर्म है। और कहते वही इंसान धार्मिक हो सकता है जो इंसान एक पूर्ण गुरु के माध्यम से अपने घट के अंदर उस ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार कर ले। और हमारे समस्त धार्मिक शास्त्र जिन्होंने उस ईश्वर को जाना, और शास्त्रों में इस बात को प्रमाणित किया गया कि जिस धर्म की बात आज इंसान करता है बिना जाने, आज जानने की आवश्यकता है, मानने की नहीं। और जिस धर्म को लेकर आज का मानव झगड़ा करता है, वास्तव में वो धर्म नहीं, वो एक संप्रदाय है। और संप्रदाय इसमें इंसान के व्यवहार भी अलग, कर्म भी अलग करता है। लेकिन जिस इंसान के जीवन के अंदर धर्म आ गया, धार्मिक बन गया, वो कभी भी धर्म के नाम पे झगड़ा करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। जिस धर्म को जाना था स्वामी विवेकानंद जी ने, और जिस धर्म को जाना था कबीर साहब जी ने, लेकिन इन्होंने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। आज प्रत्येक इंसान धर्म के नाम पे एक दूसरे के साथ झगड़ा करता हुआ नजर आता है। और इस बात का जीता जागता उदाहरण मिलता है कि जब इंसान उस धर्म को जान लेता है, तो पंजाब के अंदर जिस वक्त महाराज जी, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से इस प्रचार को आगे बढ़ाया, तो इस संस्था के अंदर आज जो लोग धर्म को जान चुके हैं, अनेकों संप्रदायों से लोग आकर वहां पे एक रूप, एकजुट होकर एकता का परिचय देते हैं कि हमने धर्म को कैसे जाना। गुरु महाराज जी ने आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई प्रत्येक संप्रदाय के लोगों को ये ज्ञान दीक्षा देकर आज उस एक मानवता के उस पड़ाव पे लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका जीता जागता उदाहरण मिलता है दिल्ली की तिहाड़ जेल। जब तिहाड़ जेल के कैदियों ने उस धर्म को जाना कि धर्म क्या है, और जब उस धर्म को उसने अपने घट के अंदर उस ईश्वर का साक्षात्कार किया, और आज वही तिहाड़ जेल के कैदी अपने उस धर्म के साथ जुड़कर उस ईश्वरीय सत्ता के साथ अपनी उस भक्ति का उस आनंद मान रहे हैं। और महाराज जी अक्सर अपने विचारों में यही कहा करते हैं कि जब तक एक इंसान अपने घट के अंदर उस ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करेगा, तब तक ना तो वो धार्मिक हो सकता है। कहते कि एक बाहरी आडंबर को पकड़े रहने से अच्छा है कि एक इंसान नास्तिक बनकर रहे। कम से कम वो धर्म के नाम पे झगड़ा तो नहीं करेगा। आज जितना झगड़ा एक धर्म के नाम पे जो धार्मिक सज्जन लोग करते हैं, इतना एक नास्तिक इंसान आपको करता हुआ नहीं मिलेगा। वो स्पष्ट एक बात कहेगा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, ठीक है, लेकिन जो ईश्वर को मानते हैं वो लोग कहीं ना कहीं तलवार लेकर किसी न किसी चौराहे पे खड़े होते हैं। और महाराज जी, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी अक्सर विचारों में यही समझाते हैं, कहते कि आप धर्म को मानो मत जानो, क्योंकि धर्म जानने का विषय है, मानने का नहीं। जब तक आप जान नहीं लोगे तब तक वास्तव में धार्मिक नहीं हो सकते। और महाराज जी ने अपनी कृपा के माध्यम से ऐसे ब्रह्म ज्ञान को आज जन जन तक, महाराज जी के सेवादार लोगों तक, जन जन तक ये संदेश दे रहे हैं कि आओ, अगर आप वास्तव में धार्मिक होना चाहते हो, विचारों से नहीं कर्म से,
आज इंसान को कर्म से धार्मिक होने की आवश्यकता है। विचार तो सभी देते हैं शास्त्रों को पढ़कर, शास्त्रों के आधार पर हर एक इंसान धर्म की दुहाई देता है, लेकिन जिसने उस घट में उस धर्म को जान लिया, उस इंसान के जीवन में झांक कर देखो। तिहाड़ जेल में जो कैदी हैं, आज वो धर्म के नाम पे धर्म को जान चुके और आज वो धर्म के नाम पे उस ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार कर चुके हैं और आज वो अपने जीवन को बदल चुके हैं। ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।